आपने भारतीय संविधान की चर्चा की थी, क्योंकि मैं संविधान मैंने बताया है कि मैं संविधान की बात करूंगा। मनुस्मृति, जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं इनमें दलित पुजारी क्यों नहीं है? दलित पुजारी हैं। अभी जो है ना राम मंदिर, आप लोगों को वंदे मातरम पूरा आता नहीं है, आप लोगों को वंदे मातरम के पीछे जो भावना है वो भावना, आप लोगों को मुस्लिमों से वंदे मातरम कहलवाना है। वंदे मातरम के पीछे जो भाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं को एक किया जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से हमारे देश में ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और ये सवर्ण है, ये ओबीसी है, ये दलित है, इस तरीके की लोगों के अंदर भावनाएं हैं, तो क्या वास्तव में ये भावनाएं समाप्त हो सकती हैं और ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और जिस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र बने, तो यहाँ पर तो सिख भी हैं, यहाँ पर ईसाई भी हैं और यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अब ये किस तरीके से संभव होगा, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख प्रेम सिंह चौहान जी मौजूद हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। धन्यवाद जी, नमस्कार। आप तो हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या दलित आपकी नज़रों में हिंदू नहीं है? नहीं, दलित शब्द कहाँ से आया? हमारा तो इस प्रकार का कोई विभाजन हिंदू समाज के बीच में नहीं है कि ये दलित है, ये स्वर्ण है। ये तो वामपंथियों का एक नैरेटिव है, और उस नैरेटिव का ये हिस्सा है कि ये दलित है, ये स्वर्ण है, या ये वैसे समाज से है। तो ऐसा नहीं है। पूरा जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज में प्राचीन काल में एक वर्ण व्यवस्था होती थी, जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आज भी अपने उसी स्वरूप में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी कारणवश आप समझ लीजिए कि वो वर्ण व्यवस्था, जो आदर्श व्यवस्था थी, वो पीछे छूट गई, और समाज में नई चीज़ें वो पैदा हुई हैं, जिसे आज हम वर्ग भेद या जाति व्यवस्था जो देखते हैं, तो ये है। तो ये हमारा नैरेटिव नहीं है। हम तो इस समय एक बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज उसने सब भेदों को भूलकर एक साथ एक मंच पर बैठे और एक साथ मिलकर अपनी जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान वो स्वयं ढूंढे। उसके जो मंदिर हैं, जो उसके आस्था के जो केंद्र हैं, या उसके जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं के प्रति प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो सजग हो। हम तो इसे लेकर लगे हुए हैं। प्रेम सिंह जी, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी वो जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के पक्षधर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो एक समय आदर्श व्यवस्था थी, लेकिन आज उसमें जब त्रुटि आ गई, पानी बहता रहता है तो साफ रहता है, कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है तो सड़ने लगता है। तो उस सड़ांत को दूर करने का काम वो समाज को करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था आज के इस परिप्रेक्ष्य में वो व्यवहारिक नहीं है। उस व्यवस्था को लेकर हमें आगे का चिंतन नहीं हो सकता हमारा पूरा। हमें जो है संपूर्ण हिंदू समाज को वो एक इकाई के रूप में अपने सब भेदों को, मैंने कहा है कि सब भेदों को, चाहे जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, या ऊंच नीच का जो भी भेद, इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने का जो लोग काम करते हैं, तो उसे पीछे छोड़ना चाहिए और एक इकाई के रूप में हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। मतलब ये बात आप मानते हैं कि हिंदू अभी एक नहीं है? नहीं, बहुत सारे नैरेटिव हिंदू समाज के बीच में संचालित होते हैं। मैंने अभी आपको कहा है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये स्वर्ण है, ये पिछड़ा है। तो ऐसे नैरेटिव चलते हैं, और ये नैरेटिव का हिस्सा ये समाज भी बनता है। लेकिन हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। हमारा तो सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र को लेकर और हिंदू संस्कृति को लेकर एक फोकस है, और उसी फोकस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने ब्राह्मण का जिक्र किया,
ओबीसी का जिक्र किया, दलित का जिक्र किया, तो क्या जो ब्राह्मण है वो दलित को उतना ही सम्मान दे सकता है जितना वो एक ब्राह्मण को देता है? नहीं, हम तो अपने प्रयास में लगे हैं ना। यानी आप मानते हैं कि देता नहीं? नहीं, हम अपने प्रयास में लगे हैं। देखो 1925 में संघ प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात जो है ना 1963 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। तो ये सब इन संगठनों की आवश्यकता क्या थी? अगर समाज में कठिनाइयां ना होती तो मैं मानता हूं कि संघ की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। समाज के बीच में कठिनाइयां थी, इसीलिए तो डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को स्थापित किया और मैं भी उसी संघ का एक स्वयंसेवक हूं, उसका हिस्सा हूं। नहीं, आप ये बात क्यों नहीं बोलते कि भाई जब हिंदू सब एक हैं तो फिर ये ब्राह्मण, ओबीसी, ये दलित, इस तरीके की ये व्यवस्थाएं क्यों हैं? देखिए विपिन जी, ये एक अभ्यास का विषय है। तो हिंदू समाज का ये अभ्यास छूटा है। हम प्रयासरत हैं कि ये हिंदू का अभ्यास ये बने, कि उसमें ये किसी भी प्रकार के भेदभाव जो हैं ये पीछे छूटने चाहिए और हम एक हिंदू के रूप में उसकी पहचान को कायम करते हुए आगे बढ़ें। हमारा तो प्रयास है। आप कभी हमारे वर्गों में गए हों, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, कुछ भी होता है, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। आप ये नहीं बता सकते कि कौन दलित है, कौन स्वर्ण है, कौन ब्राह्मण है और कौन ओबीसी है। ये जो मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, क्या ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? हाँ, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हिस्सा है। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल मंदिर ही नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं इनमें दलित पुजारी क्यों नहीं है? दलित पुजारी हैं। अभी जो है ना राम मंदिर जो अभी अस्तित्व में आया है, उस फिर से हमारा जो तीर्थ है वो जागृत हुआ है, तो उसमें आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दलित वर्ग से, जिसे आप दलित कहते हो, हम तो दलित नहीं कहते। हमारी केवल एक ही धारणा है, हिंदू। और हिंदू के नाते ही हम सब लोगों का व्यवहार हो अपने बीच में वो सुनिश्चित करते हैं। राम मंदिर में वो पुजारी कौन है? बिल्कुल, आप जाओ, हिंदू की बात कर रहे हैं, उसका नाम आप बताइए। आप जाओगे तो आप नहीं, नाम तो, क्योंकि मैं उस व्यवस्था से काफी दूर हूँ, वो बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। आप हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं तो आपको तो इस तरीके के आंकड़े अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल तो लोग फील्ड में आपको उठाएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछेंगे। आप बताइए नाम क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका भूमि पूजन हुआ, तो कामेश्वर चौपाल जो हमारे बिहार के रहने वाले थे, हमारे कार्यकर्ता थे, तो उनके हाथों हुआ। और वो इस वामपंथियों के नैरेटिव की व्यवस्था में दलित समाज से आते हैं। हमारे लिए तो हिंदू हैं, लेकिन ये जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि में वो दलित समाज से आते थे और उनके हाथों ही उसका भूमि पूजन हुआ। किस बड़े मंदिर में रविदास जी की मूर्ति लगी हुई है? वहां पर सभी अपने जो प्रमुख रूप से जो अपने ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं उनकी सबकी मूर्तियां स्थापित हैं। वहां पर भगवान वाल्मीकि का भी एक मंदिर केवल उन्हीं को समर्पित है। जो अभी ये जो पूरा एक परिसर ये डेवलप हुआ है, जो राम मंदिर बना है, तो उसमें है सभी महापुरुष हो गए अपनों के। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सब हिंदू एक हैं तो ये जो रविदास के मंदिर हैं ये केवल दलित बस्तियों में क्यों हैं? देखो, ऐसा वो तो सब अपनी मान्यता है। हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते कि हम रविदास मंदिर में नहीं जाते। हम बिल्कुल धार्मिक लोग हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो रविदास से हमारा कोई ऐसा इस प्रकार का विभेद नहीं है। जाते हम। नहीं, वो लोग तो सवाल पूछते हैं ना। नहीं, वो सवाल पूछते हैं तो हम ये अपनी पहचान ये ढिंढोरा पीट कर जाएंगे कि भाई हम जो है ना, हम विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हम संघ के लोग हैं और हम रविदास के मंदिर में आए। आप मत पीटिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मंदिर दलित बस्तियों में क्यों हैं? वो तो जैसी जैसी आस्था है जिसकी अभी आप बताओगे तो साईं बाबा कौन है? नहीं, आप लोगों की रविदास जी में आस्था नहीं है? आस्था है हमारी। तो मंदिर हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने तो समाज को एक दिशा देने का काम किया है। तो मंदिर क्यों नहीं है? मेरा सवाल यही तो है। मंदिर देखो,
भगवान राम जो हैं, तो राम दरबार को जब देखोगे तो महर्षि वाल्मीकि को आप भूल नहीं सकते, आप उन्हें पीछे छोड़ नहीं सकते। यही बात जो है ना रविदास, भगवान रविदास की है। तो रविदासी मंदिर में हम जाते हैं, दलित बस्ती में है, ये हमारे से पूछने का विषय नहीं है। ये विषय तो समाज से पूछिए, दलित बस्ती में ही मंदिर क्यों है रविदास का। अभी मैं साईं बाबा की बात कर रहा था, तो कौन थे साईं बाबा, और क्यों पूरे देश में एक ऐसा एक समय चला, बिल्कुल एक आडंबर चला। अभी आपके ध्यान में होगा तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे निर्णय आए हैं कि साईं बाबा जो है वो भगवान नहीं थे, वो तो एक पुरुष थे। और वो कौन थे, अब मैं ज्यादा उसमें विस्तृत विश्लेषण में और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। आप बताएंगे कि वो मुस्लिम थे, वो जो भी थे, मतलब आप बात घुमाकर अब मुस्लिम पर लेकर जाएंगे। देखो ऐसा, आप अगर ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो केवल हिंदुओं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ना हम मुस्लिम के विरोधी हैं, ना हम ईसाई के विरोधी हैं। ये तो एक जो हिंदू राष्ट्र है वो फिर से सजग हो अपनी चीजों के प्रति। हाँ, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र से आपकी मान्यता जो हमारी है, वो तो उससे आपका क्या अर्थ है। हिंदू राष्ट्र की हमारी जो संकल्पना है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई अब इसका घोषणा करनी है या बनाना है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। तो फिर इसका ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो आप? नहीं, ढिंडोरा क्या, हम तो जो जहाँ कहीं कुछ जो कठिनाई आई है समाज के बीच में, तो उन कठिनाइयों का निराकरण ये हिंदू समाज स्वयं करे, इस प्रयास में है। मतलब आप लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं? बिल्कुल, हम संविधान को मानते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र है? संविधान में ये कहाँ लिखा है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है? ये मुस्लिम राष्ट्र कौन बता रहा है? इसे तो धर्म हिंदू का जो स्वभाव है, बिल्कुल मैं इसी बात पर आपको लेकर आता हूँ। हिंदू का जो स्वभाव है वो उसके अंदर तक वो धर्मनिरपेक्ष है। आप हिंदू समाज का और उसके जो दर्शन है उसका, या उसकी जो एक धार्मिक पद्धति है या उसकी संस्कृति है, आप जब उसका अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि उसके तो मूल में धर्मनिरपेक्षता है। नहीं, आप बताओ कि मुस्लिमों का इस देश पर अधिकार नहीं है क्या? नहीं, मुस्लिमों का क्यों अधिकार होगा इस देश पर? क्यों मुस्लिम इस देश के वासी नहीं है? नहीं, मुस्लिम इस देश के वासी कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो सब लोग, जो अगर जो मुस्लिम आपको यहाँ मिलता है, जो कहता है, उसके भी अगर पूर्वजों को हम देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं, और कहीं ना कहीं क्या हिंदू ही हैं। ये लोग बाहर से थोड़े ही आए, इन्होंने अपनी जो पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति को बदला है बस। अगर हम हिंदू समाज को भी देखें तो हिंदू समाज में भी अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। वो सब लोग तो स्वयं को हिंदू मानते हैं, पूजा पद्धति अलग है, धर्म मेरा हिंदू है। ऐसे ही जो मुस्लिम है वो ठीक है कि भाई ये बाहर से एक प्रेरणा का काम हुआ है, और चाहे वो किसी भी रूप में हुआ हो। आप देखेंगे कि तो केरल के अंदर जो सबसे पहली मस्जिद इस देश के अंदर बनी, वो केरल के अंदर बनी, और हिंदू राजा ने उसे बना के दिया, आज भी वो मौजूद है। तो अगर हम इतने धर्मांध होते, इतने कट्टर होते, तो एक बाहरी धर्म उसको मस्जिद बनाकर, उसका एक धार्मिक स्थान बनाकर क्यों देते? नहीं, आप बोल रहे हैं कि भाई हिंदू धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष की भावना हमारे अंदर है, स्वभाव है, उसका मूल है। आप कट्टर क्यों बन रहे हैं? नहीं, कट्टर नहीं है, उसका जो वो मूल स्वभाव है, उस स्वभाव का जागरण, यही अपना काम है। सिख कहेंगे कि हमें सिख राष्ट्र आप फिर वही बात लेके जा रहे हैं। सिख राष्ट्र नहीं बनाना है, सिख तो इसका हिस्सा है। सिख तो हिंदू समाज की ढाल है, आप उसे अलग कैसे कर सकते हैं? मुस्लिम हिस्सा नहीं है। मुस्लिम हिस्सा है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण है, तो वो भी यही का इसी का हिस्सा है। उनके पूर्वज भी वही भगवान राम है। नहीं, आप कैसे तय करेंगे कि भाई ये राष्ट्र के प्रति समर्पण है इनका, या ये राष्ट्र के विरोधी हैं? जो विरोधी हैं उनका, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो हिंदू है। ये पैमाना है कि भाई जो भारत माँ की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वो पक्का राष्ट्रभक्त होगा। बिल्कुल,
अशफाक उल्लाह खां क्या थे? वो उन्होंने वंदे मातरम बोला। मैं आपकी याद दिला दूं, वंदे मातरम की रचना का ये 150वां वर्ष चल रहा है। अब्दुल हमीद क्या थे? मैं बता रहा हूँ अभी उसका जो जवाब। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बिल्कुल थे? मैं बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने क्या पढ़ा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने तो पूरी गीता का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मुझे तो यह इस धर्म ग्रंथ से पूरी प्रेरणा मिलती है। अरे हम तो कहते हैं कि अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? तो सवाल आपसे किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वंदे मातरम की रचना को अभी ये 150वां वर्ष चल रहा है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिसके संस्थापक एक अंग्रेज थे, ना वो भारतीय थे, ना वो हिंदू थे और ना ही वो इस देश के रहने वाले थे। उन्होंने उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1896 से और 1929 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी केंद्रीय बैठक हुई, जितने भी केंद्रीय अधिवेशन हुए, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि हिंदू ही थे, उसमें तो मुस्लिम भी थे और वो सब वंदे मातरम उसमें बोलते थे। सबसे पहला विरोध वंदे मातरम का करने वाले मौलाना अली जौहर थे। उसके बाद और लोगों ने भी किया। मोहम्मद अली जिन्ना भी राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा रहे। सवाल आपसे ये है कि जो लोग वंदे मातरम बोलते हैं, चलिए आप मुस्लिमों की बात छोड़, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माँ की जय बोलते हैं, क्यों, क्या वो सब देशभक्त हैं? सब देशभक्त हैं। जो भारत माता की जय बोलेगा वो देश विरोधी हो ही नहीं सकता। वो देश विरोधी कार्य कर ही नहीं सकता। वो देश के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। ना वो भारतीय संविधान के विरुद्ध जा सकता, ना वो यहाँ की कानून व्यवस्था को चुनौती पेश कर सकता। मैं आपको कई ऐसे किसान नाम भी आपको बता दूंगा जिनको वंदे मातरम के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो सुबह उठते हैं और अपना जो छोल की दांती है उसे उठाते हैं, अपने जो है ईंख में जाते हैं, उसे गन्ने को काटते हैं और छोल कर फिर अपने घर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या वो भारतवासी नहीं है? वो बिल्कुल भारतवासी हैं, बिल्कुल देशभक्त हैं। लेकिन वंदे मातरम आज़ादी का जो आंदोलन था और उस समय जो है आंदोलन की अग्रणी भूमिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। मतलब वंदे मातरम देशभक्ति का सर्टिफिकेट है उन लोगों के बीच में जो लोग इसका विरोध करते हैं। अभी मुझे वंदे मातरम एक समय लाहू अकबर से और वंदे मातरम का क्या तालमेल है? नहीं, जो उनकी आस्था है वो अपनी आस्था के हिसाब से जिए। बिल्कुल अपनी आस्था के हिसाब से जिए, लेकिन उसमें इतनी बात ही तो जोड़नी है, वो भी सब लोगों को नहीं, केवल कुछ लोगों को। जबरदस्ती जो लोग एक नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। अभी थोड़े पिछले वर्ष की घटना है, हमारे उपराष्ट्रपति जी वो भी नैरेटिव का हिस्सा बन गए और हिस्सा बनकर वो चढ़ गए उसकी भेंट। और बाद में उन्होंने उस बात को स्वीकार किया अनेक जगह स्थानों पर कि भाई नैरेटिव जो चलते हैं तो इस नैरेटिव का हिस्सा न बनिए। आपका जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार काम करिए। नहीं, वंदे मातरम की जो भावना है, जो उसका अर्थ है, क्या उसके हिसाब से जो है ये सरकारें, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं? तो वंदे मातरम तो जिस प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में जो लोग सत्ता में हैं उनका तो मूल स्वभाव है। गंगा साफ है, गंगा तो साफ है। गंगा को गंदा करने वाले कुछ लोग हैं। मुस्लिम है? मुस्लिम नहीं है, फिर और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी उसे गंदा करते हैं उनका विचार जो अपने इस समाज को, इस देश को जरूर करना चाहिए। यमुना साफ है, आपकी जो वायु है वो साफ है, मैं बता रहा सांस हूँ लेने योग्य है। यमुना जी यहाँ कैराना तक बिल्कुल बहुत स्वच्छ जल इसमें आता है। लेकिन जब कैराना का पहला नाला कैराना का पड़ता है, उसके बाद फिर बड़ौत का पड़ता है, फिर बागपत का पड़ता है और दिल्ली के जब नाले उसमें पड़ते हैं तो उसे दूषित कर देते हैं। केवल कैराना नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खाली कैराना की बात नहीं कर रहा। मैंने भी वो जो बताया है, तो यमुना जी अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है। गंगा जी अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन उसे गंदा करने का काम कौन करते हैं? चौहान जी, वंदे मातरम क्या जो है विश्व हिंदू परिषद में जो लोग हैं सब को याद है वंदे मातरम? वंदे मातरम याद है या नहीं है ये विषय नहीं है। हम वंदे मातरम को याद कराने वाले लोग नहीं हैं।
हम वंदे मातरम को सिद्ध करने वाले लोग जब हैं। आप लोगों को वंदे मातरम का अर्थ नहीं पता है तो फिर वंदे मातरम का आप क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम का आप अर्थ क्यों नहीं वंदे पता? मातरम मुझे अरे पूरा मैं ये जो सुनाइए, ये मेरी और उसका भारत अर्थ भूमि, बताइए। मेरी ये भारत भूमि है, इस भारत भूमि के मैं इसकी प्रेम वंदना सिंह जी, ये करता बात नहीं है। वंदे मातरम आप पूरा सुनाइए और फिर उसका अर्थ बताइए। दर्शक आपको जो है लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल दर्शक लाइव देख रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम का गायन ये कोई शाब्दिक चीजें नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो वंदे मातरम को गाते हैं, उसका अर्थ भी उन्हें पता है, सब चीजें हैं, लेकिन वंदे मातरम के पीछे जो भावना है, आप लोगों को वंदे मातरम पूरा आता नहीं है। आप लोगों को वंदे मातरम के पीछे जो भावना है वो भावना आप लोगों को मुस्लिमों से वंदे मातरम कहलवाना है। वंदे मातरम के पीछे जो भावना है उस भावना के हम पोषक हैं। वो भावना पूरे समाज की विकसित होनी चाहिए, हम इसलिए लगे। खैर, जिस तरीके से आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और मेरा सवाल आपसे बनाना चाहते हैं नहीं, था। हिंदू राष्ट्र ये है, इसकी कोई घोषणा करनी है, इसको कोई सर्टिफिकेट देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो फिर इस बात पर जोर क्यों दे रहे हो आप? जोर देखो, मैंने बताया था कि जल चलता रहे। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति यहाँ पर हिंदू, मुख्यमंत्री यहाँ पर हिंदू, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हिंदू, और फिर हिंदू राष्ट्र। बस एक तरह से राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, और ये आंदोलन ये लगातार चल रहा है। आप इसे राजनीति से मत जोड़िए। आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना तो कोई दलित है, ना ओबीसी है, ना यहाँ पर कोई स्वर्ण है, तो सबको समान अधिकार है, न्याय सबके लिए समान है। बिल्कुल, न्याय सबके लिए समान है। आपने बात की थी कि ये भारतीय संविधान और इस भारतीय संविधान के प्रति हमारी आस्था, आपने ये प्रश्न किया था। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति, जिन लोगों ने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने उसका दर्शन भी नहीं किया, वो भी मनुस्मृति पर बात करते हैं। मनुस्मृति एक समय भारत का संविधान ही तो था, उसे धर्म से जोड़ देते हैं। मनुस्मृति के अलावा तो और बहुत सारी स्मृतियां हैं। मैंने मनुस्मृति का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। आपने भारतीय संविधान की चर्चा की थी, क्योंकि मैं संविधान मैंने बताया है कि मैं संविधान की बात करूंगा। मनुस्मृति एक समय भारत का संविधान थी, मैंने ये बात कही। उसके बाद भी बहुत सारी स्मृतियां आई, मैंने ये कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद भक्ति सूत्र, विदुर नीति, और महाभारत का शांति पर्व, बहुत सारे ऐसे अपने, हम उन्हें आप धार्मिक ग्रंथ कह सकते हो, लेकिन उस एक समय वो पूरी देश की समाज की वो रचना के मुख्य आधार थे। ये आप इसे भारतीय संविधान कहते हो, अगर हम इसे अंबेडकर स्मृति कहें तो इसमें क्या बुराई है? आज इस समय ये देश इस भारतीय संविधान से, जिसके ड्राफ्टिंग के कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, तो आज उससे शासित हो रहा है। एक समय मनुस्मृति से शासित होता था। मैंने तो कहा है ना, अगर हम इसे अंबेडकर स्मृति कहें तो उसमें बुराई क्या है? मैंने बताया था पहले। तो संविधान के हिसाब से क्या देश चल रहा है? संविधान के हिसाब से ही देश संचालित हो रहा है, संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। आप बताइए, ऐसी एक व्यवस्था बताइए। संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिम का नाम आ जाए तो वहाँ पर शक्ल देखकर कार्रवाई हो, अगर कहीं दलित का नाम आ जाए तो वहाँ पर शक्ल देखकर कार्रवाई हो, अगर कहीं पर स्वर्ण का नाम आ जाए तो वहाँ पर शक्ल देखकर कार्रवाई हो? संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप बोले हैं ना कि देश संविधान से चल रहा है। मैं तो विपिन जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई ये मुस्लिम के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए? मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देश संविधान से ही चलता है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान से संचालित हैं। आज इस समय अगर कोई संवैधानिक विधि अपने यहाँ संचालित है तो भारतीय संविधान है। तो आप कुछ और पूछना चाहते थे मुझसे? क्या आप लोगों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उस पर विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जिस तरीके से कुछ हिंदू संगठन खासकर हिंदुओं को तलवारें बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो हमारी सरकार आप कैसे कह सकते हैं? हम भी उसका हिस्सा हैं,
हम भी भारतीय समाज का ही हिस्सा हैं, वो हमारी सरकार है, हम सबकी सरकार है। तो केवल ये परिभाषित करना कि भाई आपकी सरकार है, तो ये तो उचित नहीं है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। रही बात तलवार बांटने की, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो सरकार की कार्यशैली है वो कुछ लोगों के पक्ष में है, कुछ लोगों के खिलाफ है। ऐसा तो देखो, जब ये नैरेटिव गढ़े जाते हैं, अभी आप ये कोरोना का ही नैरेटिव ले लें, तो पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एक नैरेटिव चला कि हमारा जो सांसद था, उस समय सिटिंग सांसद था, आता नहीं, कहीं जाता नहीं, संवाद स्थापित नहीं करता। और ऐसा करके जो है ना, समाज मत देने से मायूस हो गया, वोट डालने नहीं निकला। उस समय के सिटिंग सांसद वो अपना चुनाव लूज कर गए। लेकिन अब जो वर्तमान सांसद है, उन्हीं लोगों से, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो वर्तमान सांसद है वो उनसे कितनी बार मिला, उनकी समस्याओं को कितनी बार उसने दो हाथ किए। तो ये नैरेटिव जो समाज को में संचालित होते हैं, इस नैरेटिव में फंसकर बड़े बड़े वो सूरमा जो है वो धराशायी हो गए। चलिए, तो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख प्रेम सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।